जनगणना वो सार्वजनिक कर दी जाए लेटेस्ट। और दूसरी चीज, जहां जहां जनसंख्या का अनुपात ऊपर नीचे है उस आधार पर तय किया जाए कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि कई स्टेट में हिंदू भी माइनॉरिटी है, कई स्टेट में हिंदू भी माइनॉरिटी है, लेकिन उनको वो दर्जा नहीं मिलता। तो नया जनगणना उसके डेटा कलेक्शन सामने आएंगे तो उस आधार पर फैसला लेने में आपको नहीं लगता कि आसानी होगी? देखिए, आसानी और गैर आसानी की बात ही नहीं है। जब जनगणना की बात आएगी तो एक एक व्यक्ति, एक एक भारतीय जो है, जिसका जन्म इस सरजमीन पे हुआ है, उसका टोटल जो भी डिटेल है या डाटा है वो सरकार के पास जाएगा और उसी के मातहत तो सारी चीजें तय करने की बात है। आप क्यों इस बात को लेकर वो हो रहे हैं कि भाई धर्म आधारित आप करना चाहते हैं? अरे धर्म आधारित है ही। रह गई बात परिस्थितियों की, तो परिस्थितियों में मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा परिस्थिति अगर आज की डेट में मुसलमानों की, उसके बाद आदिवासियों की, एससीज की और दूसरी कम्युनिटीज की है। आप बताइए उस पर क्या काम करने की जगह है? आप देख लीजिए, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहां है, बताइए। लेकिन मुझे बात बताइए ना दानिश भाई, कई स्टेट में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में हिंदू आबादी कम है, क्या उनको वहां पर माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? माइनॉरिटी का दर्जा मिलने के लिए मापदंड कैसे तय हो? का काम कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कुछ संशोधन के बाद कुछ और उसमें समुदाय के लोगों को जोड़ा गया है, यह आपको भी पता होगा कि अल्पसंख्यक में बाद में पारसियों को जोड़ा गया। तो उसी तरीके से जिन स्टेट में हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको क्यों नहीं अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए? अरे मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, किसी को कुछ भी देने से परहेज नहीं है, लेकिन मुझे आप ये तो बताइए कि देश की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो हालात अब तक बने हुए हैं, उसका स्टेटस क्या है वो तो लाइए। आप क्या बात कर रहे हैं कि आप 2021 में नहीं लेकर आए क्योंकि कोविड था, और अब उसके बाद आप क्या बात कर रहे हैं? आप दूसरे नंबर पर ये बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बजाय आप धर्म आधारित जनगणना पहले करा लीजिए। अरे पहले और बाद में होने की जगह कहां है? आप करेंगे तो सारा का सारा समूचा डेटा ही बन जाएगा। दानिश कुरैशी की डिटेल आएगी तो तमाम की तमाम डिटेल आ जाएगी, प्रत्युष खरे की डिटेल आएगी तो तमाम की तमाम आ जाएगी, उसमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो मॉडिफिकेशन के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि जो पाठक साहब मैं विनय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिटेल सर्वे कर लेना। विनय सिंह जी जो बात वो कर रहे हैं उनको तो आपने सुना हमारे बाकी पैनलिस्ट को कि ये जाति आधारित, धर्म आधारित जनगणना, इसके आधार पर पॉलिटिक्स हो रही है। 2024 का चुनाव इसलिए सारा ये खेल खेला जा रहा है, मुसलमानों पर खास जोर है। प्रत्युष भाई, मैं तो बोल रहा हूं कि ये क्लास केजी या नर्सरी के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि माइनॉरिटी किसको कहते हैं, जो छोटी संख्या में हो। तो आप ये बताइए कि भारत में जो मुसलमान हैं, ठीक है, कभी रहा होगा माइनॉरिटी में 1000 साल पहले, 500 साल पहले, लेकिन भारत तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में, और भी बहुत पीछे नहीं है। 23 करोड़ इंडोनेशिया में है, पाकिस्तान 21 करोड़ है, लगभग पाकिस्तान के बराबर भारत की आबादी है। जब भारत और पाकिस्तान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में जब वो मुस्लिम माइनॉरिटीज में नहीं है तो भारत में क्यों है? दूसरा, जिले के हिसाब से आ जाइए तो लक्षद्वीप को ले लेंगे तो 96% लोग हैं मुस्लिम आबादी, जम्मू कश्मीर में 68% है, तो इनको माइनॉरिटी मानेंगे क्या? जिले के हिसाब से देख लीजिए तो कहीं 97%, कहीं 98%। उत्तर प्रदेश में तो 2 जिले हैं, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, जहां 50% या 50% से ज्यादा हैं। बिहार में किशनगंज 70% है, कटिहार 50% है, असम में भी उसी तरीके से 4-5 जिले हैं, बारपेटा, करीमगंज, बोईगांव, इसमें 60% 70% की आबादी है। मैं ये कह रहा हूं कि माइनॉरिटी शब्द होगा, कभी लागू होता होगा। आज मुस्लिम समाज के लिए माइनॉरिटी नहीं है, और मैं तो मुस्लिम समाज के नेताओं से अपील करता हूं कि माइनॉरिटी कहकर सेलिब्रेट करना बंद कीजिए। आप माइनॉरिटी नहीं हैं, आप देश में मेजॉरिटी हैं, बहुसंख्यक हैं, और इस देश की आबादी, देश के तरक्की में जितना बहुसंख्यकों का योगदान है उतना आपका भी है। आप कहां से माइनॉरिटी हैं? दूसरा, आप देखिए कि चुनाव से हम मुद्दों को अलग करते हैं। चुनाव से मुद्दे कहां हैं? चुनाव तो समय एक ऐसा है जिस समय एक प्लेटफॉर्म होता है कि देश में जो जरूरी मुद्दे हैं वो सेंटर स्टेज पे आते हैं, और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है, ये सेंटर ऑफ डिबेट होने का मौका है। और मैं एक बात और बता रहा हूं, मैं तो झारखंड में हूं, अभी तो झारखंड में हूं। आप राजमहल आ जाइए,
राजमहल में एक ब्लॉक है प्रत्युष जी, उधवा, वहां 3 जातियां चाईमंडल, गंगोता और बिंद पिछले 20 सालों में गायब हो गई। ये वो जातियां थी जो उधवा ब्लॉक में मेजॉरिटी थी। और इस देश में कई ऐसे पॉकेट्स हैं, केवल जम्मू कश्मीर नहीं है जहां एथनिक क्लिंजिंग हुआ है, जहां से हिंदू आबादी 0 हो गई। किशनगंज में कई ऐसे ब्लॉक मिलेंगे, पूरे ब्लॉक में एक हिंदू परिवार नहीं मिलेगा आपको, और फिर भी आप अपने को माइनॉरिटी कहेंगे। अरे भाई, आप माइनॉरिटी नहीं है। आप देश के हिसाब से भी देखेंगे तो आप एक देश की आबादी के बराबर हैं। और जो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी, मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, आप लगभग उसके बराबर हैं भारत में, और फिर भी आप माइनॉरिटी। तो ये जो लुका छुपी का खेल है ना, कि जरूरत पड़े तो क्या ये सारा खेल, तो ये क्या सारा खेल मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का है क्या? और इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र वाला मामला तो नहीं है? नहीं, नूह में तो 72% मुसलमान है प्रत्युष जी। हिंदू तो वहां माइनॉरिटी में है, तो वहां मुसलमानों को मेजॉरिटी बोलेंगे कि माइनॉरिटी बोलेंगे? हिंदू वहां इसीलिए प्रताड़ित हो रहा है क्योंकि माइनॉरिटी में है, प्रताड़ित भी हो रहा है माइनॉरिटी होने के कारण, और तमगा भी उसके ऊपर लगा हुआ है मेजॉरिटी का। ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा? हिंदू जहां माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी उसको प्रताड़ित कर रही है, जो मुस्लिम आबादी है वहां की, तो उसको तो सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको माइनॉरिटी में लाया जाना चाहिए। और जो वहां पे तथाकथित माइनॉरिटी है, जो 70%, 80% और 90% है, उनको माइनॉरिटी के स्टेटस से बाहर निकालिए, उनको मेजॉरिटी में डालिए। ये तो समय की मांग है। अच्छा, तो जातीय जनगणना से क्या दिक्कत है विनय जी? जातीय जनगणना से क्या दिक्कत है? जातीय जनगणना से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर देश में जातीय जनगणना 2 बार हुई, अंग्रेजों के समय में। और उस समय अंग्रेजों का कारण क्या था? जातियों को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, उसमें जातीय जनगणना को उन्होंने एक हथियार का तरह उपयोग किया, एक औजार की तरह उपयोग किया। अभी जो नेता हैं जो मांग रहे हैं जातीय जनगणना, भाई अभी भी रिजर्वेशन अंग्रेजों के समय के जनगणना पर ही चल रहा है मामला। अभी भी अंग्रेजों के समय से भी मामला चल रहा है। अरे उसमें तब्दीली लाइए ना, भाग करके अभी जोड़ते हैं प्रत्युष भाई। जो नेता जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं उनकी नियत पे सवाल उठ रहा है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन कपिल जी मुस्कुरा रहे थे। कपिल जी, जाति और समाज के वेलफेयर की हमने कहा ना कि जातीय जनगणना का ये जो मांग है, इसको लेकर सालों से हम देख रहे हैं, खूब सियासत, उठापटक सब होती रही है, जबकि ये सबको पता है कि जातीय जनगणना भाई अंग्रेजों के समय में कराई गई थी, उसी को आधार माना गया, उसी के आधार पर मंडल कमीशन ने सिफारिश कर दी, ओबीसी को आरक्षण उसी के अनुमान के आधार पर मिला। अब यह बताइए कि हर सरकार, चाहे किसी भी रिजिम की सरकार को देख लीजिए, किसने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई जातीय जनगणना हो और ईमानदारी से उसके डेटा सामने आए? क्यों छिपाया गया? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो यूपीए हो, क्यों छिपाया गया? उस यूपीए में आप भी शामिल थे, आपकी पार्टी भी शामिल थी। प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो ये मुस्कुराने का कारण मैं बता दूं कि आज हमें एक नई बात का पता चला कि हमारे विनय भाई जो हैं वो एक लेखक भी है, क्योंकि इससे पहले वो राजनीतिक विश्लेषक और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में बैठते रहे हैं, और उन्होंने अपने लेखक होने का परिचय आज दिया है, क्योंकि उन्होंने जो जनगणना है उसको वो लेकर के जातीय जनगणना को विभाजनकारी नीति से जोड़ते हुए अंग्रेजों तक पहुंचा दिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे लेखक है, इसमें कहीं दो राय, क्योंकि अंग्रेजों ने जो डिवाइड करो और राज किया वो जातियों पर नहीं किया था, धर्म को आधार बनाया था। और दूसरी चीज आपको बता दें, अगर किसी चीज को आधार बनाया था तो आप देखिए राजाओं को आधार बनाया था, तब तो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और चीजें करी और अंग्रेजों ने। तो मैं तो इसी बात से दंग हूं कि उन्होंने एक नई फिलॉसफी पैदा कर दी, जिस कम्युनिटी में जिस जातियों को बांटने की बात कर रहे हैं वो तो बधुआ मजदूरी करती रही है स्वतंत्रता संग्राम के बाद तक, और बधुआ मजदूरी को तोड़ने के लिए तमाम एक्ट आए, लेकिन हमारे लेखक साहब को ये पता ही। अब मैं दूसरी बात कह दूं, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? अंग्रेजों के समय पे कराई गई, अंग्रेजों के समय पे क्या धर्म के आधार पर नहीं थी, किसी आधार पर थी, लेकिन जाति के आधार पर फिर आगे क्यों नहीं करा? बात इस चीज की, कौन सरकार कितनी दोषी है, कौन चाहता था नहीं चाहता था, ये विषय नहीं है। ये संकल्पना तब आती है जब एक चीज चलती है, कोई उठाता कि अरे भाई ये बड़ी जरूरी चीज है, तो उठ जाती है। नेताजी ने यूपीए के गवर्नमेंट में जो ये बात सदन के अंदर उठाई थी, और उस समय क्योंकि
हमारे संविधान में परिवर्तन नहीं था, ये केंद्र की सूची का विषय था, इसलिए केंद्रीय गवर्नमेंट से ही अपील की जा सकती थी और उन्होंने यूपीए सरकार से अपील की थी और उस यूपीए सरकार के सेकंड यूपीए सरकार ने इस जनगणना की बात को मानते हुए जातीय जनगणना के आधार पे कराया, जिसमें हमने आपको बताया उसमें धर्म का भी है, इकोनॉमिक का भी है और जाति का भी है। इन्होंने क्यों नहीं ऊंचा किया? अब सुब्रत पाठक की बात कर दें। देखिए, हमको लगता है उन्होंने जो है वो या तो ठीक से आकलन नहीं किया या डाटा खुद की सरकार का नहीं पढ़ा, या ये हो सकता है किसी अन्य के उत्प्रेरणा से उन्होंने चिट्ठी लिख दी। सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी का समय है, प्रसाद और आशीर्वाद दोनों के साथ वो लेटर लिख दिया गया हो। हमने आपको बार बार भी उसके साथ आपको कहा कि धार्मिक जनगणना भी उसमें हुई है जो यूपीए सरकार हुई है, तो क्यों ये बिना मतलब की मांग कर रहे हैं? नहीं, तो हुई वो आंकड़े भी है, नहीं, वो आंकड़े भी है, वो आंकड़े भी सार्वजनिक है, वो आंकड़े भी सार्वजनिक है। जी, मैं वही एक बात कर रहा हूँ। और दूसरी, हमारे आदरणीय मित्र कह रहे थे कि अरे आप तो बहुसंख्यक हो गए, आप बहुसंख्यक हो गए। शायद हो सकता है हमारी डिबेट से पहले वो ना जुड़े रहे हो, इसलिए ना सुना हो। प्रत्युष भाई, उनको याद दिला दीजिए कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ एक राज्यों में जो है वो अल्पसंख्यक हिंदू हो गया है। ये मैंने कहा कि नहीं कहा? और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि जब आप देश के एक व्यू में देखेंगे तो आप मुस्लिम को भी अल्पसंख्यक ही पाएंगे, क्योंकि आप जो है अगर 69% 69.5% है, 79.5% है और मुस्लिम जो है वो 15% के लगभग में है, 14% समथिंग में है, तो आप मुझे बताइए वो बहुसंख्यक तो वो कहलाएगा ना जो कि पूरे देश के आवरण में जो है लगभग 80% में है। और जो वृद्धि की दर है उसमें आपने बताया कि जो आंकड़े हैं वो 0.7 पॉइंट नीचे, ये 0.88 पॉइंट इनके यहाँ जो है आबादी अधिक है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसके समय में आई? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप दलील बना करके आप कल्याणकारी योजनाएं क्यों नहीं बनाते? भाई, आप किसी के हक को खींचने का काम मत कीजिए, बल्कि किसी को एम्पावरमेंट देने का काम कीजिए। जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर ये बात सामने आ जाएगी तो ये कलंक नहीं लगेगा उन पिछड़े समाज के भी लोगों पे, वो अन्य समाज के लोगों पे कि इनके पूर्वज ने पहले जिनके यहाँ पा लिया आरक्षण का लाभ, वो आगे बढ़ गए और बाकी किसी को बढ़ने नहीं दिया। तो यादव को कुशवाहा नहीं कहेगा, कुशवाहा को विश्वकर्मा नहीं कहेगा, विश्वकर्मा को कुर्मी नहीं कहेगा। हम ये नहीं चाहते कि ये डिवाइड करो, राज करो की चोरी भारतीय जनता पार्टी की चले, इसलिए जातीय जनगणना की मांग किए और जातीय जनगणना सही है, इसीलिए हाई कोर्ट ने अलाउ किया। ओके। और 21वें संविधान संशोधन, ये 21 में जो संविधान संशोधन हुजूर ने किया उसी में तो ये राज्य सूची का भी विषय बना। तो जब राज्य सूची का विषय बना तब राज्य भी कराने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर ये आपत्तियां डाल रहे थे और हाईकोर्ट ने दरकिनार कर दिया। तो इनको सच्चाई का आईना दिखाइए, ये पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। और डॉक्टर विशाल को ग्रहण करने के बाद डॉक्टर विशाल, ये जितनी भी जनगणनाएं होती हैं, ये जितनी भी जनगणनाएं होती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि ये पता चले कि शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कौन पिछड़ा है और उसको उसके हिसाब से हमें विकास और कल्याणकारी योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो इसमें तो जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। तो इसमें बीजेपी पीछे क्यों छिटक रही है? यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कह दिया कि साहब हम नहीं करवा सकते, ये तो केंद्र सरकार का अधिकार है। पटना हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार करा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोकने से इनकार कर दिया, राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम भी कराएंगे, कई और राज्यों ने ऐलान कर दिया हम भी कराएंगे। तो ये मामला और केंद्र राज्य का तो रहा ही नहीं, राज्य चाहे तो करवा सकते हैं, फिर क्यों हाथ पीछे खींचा जा रहा? डर किस बात का है? प्रत्युष जी, जनगणना का मुख्य पर्पज ही यही होता है कि आंकड़े सामने आए। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है प्रत्युष जी कि हमें ये देखना होगा कि जाति आधारित जनगणना की मांग के पीछे की नीति क्या है, नियत क्या है। ठीक है, लोग मांग कर रहे हैं, मांग करना स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए, लेकिन आप ये तो देखिए कि उसको किस पर्पस के लिए, उसके पीछे का इंटेंट क्या है। कहीं ये जातिगत राजनीति को एक पुनः एक नया कलेवर देकर उसको एक नए सांचे में फिट करने की तो बात नहीं की जा रही है। अब आप बताइए मुझे, जब जनगणना होती है, जैसे अभी जो 2021 की जनगणना होनी थी जिसको 2 चरणों में आयोजित किया जाना था, लेकिन अभी आप, जब इससे पहले मेरा फोन कनेक्टेड था, डिस्कनेक्ट हुआ, उससे पहले आपने कहा देरी क्यों की जा रही है, तो एक तो कोविड के नाते देरी थी। अब पहली बार इस 2021 की जो जनगणना थी वो भी पहली डिजिटल जनगणना होनी थी
जहां पे जो उत्तरदाता हैं उनके पास घर से ही अपना उत्तर भरने का विकल्प होगा। और पहले चरण के लिए 31 प्रश्न चूज किए गए थे और उनको अधिसूचित भी कर दिया गया था। दूसरे चरण के लिए 28 प्रश्न थे जिनको अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार देरी करने की मंशा में कदापि नहीं है। और यही नहीं, जैसे अभी जो बात हो रही थी, सारी उसमें कैटेगरीज हैं। धर्म का भी कॉलम है, बाकायदा जो भी रिलीजन है उनका अपना एक कॉलम दिया गया है। तो अगर आप देखें सरकार कितने ऑथेंटिकेशन के साथ करवाने का नीति बना के चल रही है कि यदि आप पिछली जनगणना से, अर्थात जो 2011 में हुआ था, उस 2011 की जनगणना में जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी तुलना में जो अब तैयार किया गया है फॉर्मेट, उससे तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि जो भरने वाले हैं, मतलब अपना डिटेल देने वाले हैं, उनको बाकायदा अपनी यात्रा तक के बारे में घंटे मिनट तक के प्रश्नों का उत्तर देना होगा कि जैसे कितने देर के लिए, कितने घंटे के लिए मेट्रो रेल का उपयोग करते हैं, अटैक हुआ है किसी के ऊपर, एसिड अटैक हुआ है, अगर किसी प्रकार से दिव्यांग हैं तो क्या बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं या किसी अन्य रूप में दिव्यांग हैं, जब ताकि कोई बीमारी है तो किस प्रकार की बीमारी है, तंत्रिका संबंधी बीमारी है या रक्त संबंधी बीमारी है। ठीक है डॉक्टर विशाल, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जनगणना को आगे बढ़ा रही है, उसका एक प्रोसेस है, आप यही कह रहे हैं ना, उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन क्या राज्य सरकारें नहीं करवा सकती? जाति हाँ, देखिए प्रत्युष जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, हमने कि इसके पीछे की नीति ही नहीं, इसके पीछे का इंटेंट क्या है। जो सवाल किया जा रहा है कि वो क्यों नहीं करवाना चाहते और वो करवाना चाहते हैं, तो उसके पीछे के इंटेंट को भी तो देखना होगा। डॉक्टर विशाल, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त।